भगवान वाल्मीकि समिति ग्राम दयातपुर जेवर गौतम बुद्ध नगर में महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय वाल्मीकि समाज चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय दिगान बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। इस अवसर पर भगवान वाल्मीकि जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कार्यक्रम में आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए अपने संबोधन में संजय दिगान जी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। नोएडा से ब्यूरो रिपोर्ट। आज भगवान वाल्मीकि समिति दयानतपुर में भगवान वाल्मीकि जी की जो मूर्ति स्थापित हुई है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहब भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मंच पर उपस्थित बेनीवाल साहब और नोएडा से चल के आए टांग साहब, सुमित दिगान जी और झंगारा जी, सम्मानित मंच, आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं क्योंकि आज हमारे भगवान की मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, गांव-गांव में, गली गली में हमारे भगवान वाल्मीकि और बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें उनके बताए हुए रास्ते पर भी चलना चाहिए। मूर्ति लगाने से कुछ काम होने वाला तो है नहीं, लेकिन वो हमारे इष्ट हैं, हमारे भगवान हैं। ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम उन्हें याद रखें। हम लोग आपको आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, लेकिन जैसे भगवान वाल्मीकि जी की जो मूर्ति, जो मंदिर बनाया, आश्रम बनाया आप लोगों ने, इसका साफ सफाई और इसका ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग लगा तो देते हैं। हमने बहुत सारे मंदिर देखे, बहुत सारे गाँव में हमने देखे हैं। हम मंदिर बहुत अच्छे अच्छे बना रहे हैं, हम भगवान वाल्मीकि का बना रहे हैं, बाबा साहब का बना रहे हैं, लेकिन हम उनकी कदर नहीं कर पाते। पहले तो सभी लोग यहाँ जितने भी दयानतपुर के निवासी हैं वो इसका ध्यान जरूर रखें। ये सबका मंदिर है, एक का मंदिर नहीं है। और सम्मानित जितने भी यहाँ उन्होंने कार्य किया उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ हमें ये सोचने में ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, हमें ये सोचना चाहिए, यहाँ जितने भी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, कि जब भगवान वाल्मीकि जी के हाथों में कलम है, बाबा साहब के हाथ में कलम है, तो फिर ये झाड़ू हमारे हाथ में क्यों? ये सोचने का बहुत बड़ा विचार है। क्योंकि देखिए, सुनो माताएं बहनें, सुन लो, जब हमारे दो पुरुष महापुरुष हुए, बाबा साहब और भगवान वाल्मीकि जी, क्योंकि बाबा साहब भी तो हमारे ही है ना, वो आदत तो किसी के नहीं है, वैसे तो बाबा साहब सभी के हैं, लेकिन अगर देखा जाए भगवान बाबा साहब जो है वो हमारे अपने हैं, क्योंकि बाबा साहब महान जाति से, और महान जाति वाल्मीकि समाज की 27 जातियों में से एक जाति है जो महाराष्ट्र में पाई जाती है। मैं आपको अवगत करा दूं, जब भगवान वाल्मीकि जी के हाथ में कलम है और बाबा साहब के हाथ में कलम है, तो फिर हमारे हाथ में झाड़ू क्यों? ये सोचने का बहुत विषय है, क्योंकि हमें अपने महापुरुषों के रास्ते, बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। आज जो भी समय चल रहा है, आप देख रहे हो, सारे लोग आते हैं, बहुत सारी पार्टी के लोग भी आते हैं, हमें अलग अलग से भाषा बताएंगे, वोट ले जाते हैं, वो विषय अलग है, लेकिन सबसे पहले हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना है। तभी हम लोग इस गंद के जो हम चला रहे हैं ना झाड़ू, ये बहुत कोई सम्मानित काम नहीं है, ये कोई संविधान में नहीं लिखा हुआ, ये कहीं किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ कि वाल्मीकि समाज के लोग सफाई करें। हमारे लोग क्यों नहीं अधिकारी बनते? क्यों नहीं हम अपने बच्चों का IAS IPS की तरफ लेके जा रहे हैं? क्यों नहीं हम अपने बच्चों को लोग मांगा कर रहे, खड़े हो गए क्यों? ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो हमारे लोगों को नहीं जाना चाहिए? क्योंकि जो लोग हैं, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, उनको गुलामों की जा रहे हैं, और हमारे लोग इस काम पे, इस रास्ते में चल चुके हैं। मेरा निवेदन है, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ आज प्रण लेके जाएंगे, क्योंकि आज भगवान वाल्मीकि जी जो हमारे इष्ट हैं, उनसे प्रेरणा लेके जाएंगे कि हम कल से ही अपने बच्चों को स्कूल लेके जाएंगे और अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे? जो बच्चे नहीं जा रहे हैं उनका एडमिशन कराइए, अगर एडमिशन नहीं हो रहा है तो हमें बताइए कौन सा ऐसा स्कूल है जहां हमारे बच्चों का एडमिशन ना हो। किसी में कोई परेशानी आ रही है, कोई किताब कॉपी की कोई परेशानी है, वो अपने बच्चों को नहीं भेज पा रहा है, कोई गरीब है, तो वो हमें बताओ, हम सब लोग मिलकर बच्चे को मदद करेंगे, लेकिन बच्चा पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए। भाषण देना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। ज्यादा कुछ ना कहते हो, फिर आपसे निवेदन करूंगा
कि अपने बच्चों को जरूर भेजना भाई। और कोई भी दिक्कत हो तो भाई हम सब मिलकर उस बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। समय नहीं है कहने के लिए, बहुत कुछ है, बहुत सारे वक्ता हैं, बहुत बड़े बड़े वक्ता है हमारे झंगारा जी, सारे दिन लगे रहते हैं। उधर बेनीवाल जी बैठे हुए हैं, एडवोकेट है। अब तो हमारे समाज में देखो कितना परिवर्तन है, आप देख रहे हो, सब लोग मोबाइल चलाते हैं। आप जब हमारे समाज के लोग अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ लेके गए हैं, डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, IAS IPS। अब तो हमारी लड़कियां जो है, जो हमारी बेटी है, वो IAS की तरफ जा रही हैं। बहुत सारी लड़कियां IAS बनी है, SDM बनी है, बहुत सारी मजिस्ट्रेट बनी है। तो क्यों नहीं जानकपुर से हमारे बच्चे पढ़ लिख के जाए। इसके साथ ही ज्यादा कुछ ना कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यहाँ पहुंचने पर, हमें बुलाने पर मैं समस्त उस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय वाल्मीकि।